तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को पता है जैसा कि हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट कवर कर रहे थे। क्लास 9 का इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया चैप्टर फर्स्ट का, फिर हमने एक्सरसाइज 1.1 कर लिया, 1.2 कर लिया, और इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 को। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखेंगे आप लोग और कुछ नया सीखेंगे कि 1.3 के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए, किस प्रकार से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं हम, ताकि हमारे पूरे नंबर आ सके एग्जाम के अंदर। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 को। देखिए क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 है चैप्टर फर्स्ट का। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहले आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। और सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो देखना है। जाहिर सी बात है, आपको नहीं आता तभी आप वीडियो पे आए हैं, तो वीडियो को जरूर से देखिएगा, आपको जरूर से नया कुछ सीखने को मिलेगा और आप अच्छे से सीख के जाएंगे यहाँ से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच ऑफ एस। आपको बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन है क्या, डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे कैसे होते हैं। तो अगर जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के अलग अलग होते हैं। देखिए हमारे पास दो नंबर होते हैं, रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। दूसरा होता है इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये दोनों रियल नंबर के पार्ट हैं। आप सभी को पता है ये रियल नंबर के पार्ट है, ठीक है। तो हम रैशनल नंबर की बात करें कि इसके लिए डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है और इरेशनल नंबर के लिए डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। तो रैशनल नंबर के लिए डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा। वो या तो खत्म हो सकता है या खत्म होगा, लेकिन देखिए पहले टर्मिनेटिंग के बारे में जानते हैं, छोड़िए टर्मिनेटिंग। पहले वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या कि हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए 5 को हमने 10 से डिवाइड किया तो क्या आता है, 0.5 आता है, सबको पता है। तो ये टर्मिनेटिंग, ये खत्म हो जा रहा, ठीक है। जो खत्म हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, वो टर्मिनेटिंग होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब क्या है कि वो खत्म तो नहीं होगा बट रिपीट करेगा एक एक नंबर से। देखिए 3/10 है, 3/10 है, ये क्या टर्मिनेटिंग होता है? बिल्कुल ये टर्मिनेटिंग होता है। 0.3 है, ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर मैं 1/3 की बात करूं तो 1/3 एक रैशनल नंबर है, लेकिन अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.333333 ऐसे रिपीट करता जाएगा इनफाइनाइट तक, कभी खत्म नहीं हो सकता। जो खत्म नहीं हो पाता डिवाइड होने के बाद उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और जो 3 नंबर बार बार आ रहा है ना उसे हम रिपीटिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर की दो कंडीशन होती है, टर्मिनेटिंग होगा वो और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। पहला टर्मिनेटिंग होगा वो, और दूसरा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की कंडीशन। तो इरेशनल नंबर में हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या कि ना ही वो खत्म होगा और ना ही वो रिपीट करेगा। जैसे आपको पता होगा पाई की वैल्यू क्या होती है, 1.1413 ऐसा कुछ चलता जाता है, ठीक है। ये कभी खत्म नहीं होता। तो देखिए रिपीट नहीं कर रहा है, ये 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 1 है, 1 के बाद 3 है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा
और ये खत्म नहीं होगा और ना ही ये रिपीट करेगा। तो इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, रैशनल नंबर में क्या होता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग के केस में रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो इसलिए इसी केस का, इसी कंडीशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कैसा है, किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा। तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने है। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है कि जो 100 को 36 से डिवाइड 36 को 100 से डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए नीचे दो जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद वो खत्म हो जा रहा है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद वो खत्म हो जा रहा है। तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है। तो इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ओके, चलिए एक तो आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, 1/11 मतलब 1 को 11 से डिवाइड करना है। तो क्या आएगा देख लेते हैं। 1 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 लगाया तो 10 आता है, एक और 0 लगाया हमने तो ये 100 आ गया। अब 11 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, इसलिए 0 लगा के एक और 0 उतार लिया। ठीक है, कभी भी एक साथ 2 0 उतारते हैं तो हम एक 0 लगाते हैं, ये तो सबको पता होगा डिवाइड करने में। ठीक है, अब 100, 11 के टेबल में 100 आता है क्या, बिल्कुल आता है। 100 से कम आता है, 100 नहीं आता ना, 99 तो आता है। 11 9 99, फिर क्या बचा, 1 बचा। फिर वही प्रोसेस करेंगे, 0 लगाएंगे, देखिए 0 उतारा, एक और 0 उतारने के लिए एक और 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 100, फिर 99 आएगा 9 बार में, फिर वही 1 बचेगा, फिर वही रिपीट होता जाएगा। मतलब इस जो 1/11 है इस केस में 0.09 जो है वो रिपीट कर रहा है, 0.09 जो है वो रिपीट कर रहा है। टर्मिनेटिंग तो है, खत्म तो हो गया बट रिपीट कर रहा है। तो ये क्या आ गया हमारा, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा कि हमें करना क्या है, आखिरकार हम करना क्या चाहते हैं। तो पहले डिवाइड करना है और उसकी नेचर को बताना है कि किस प्रकार का है, वो टर्मिनेट हो रहा है कि नॉन टर्मिनेट हो रहा है, कि रिपीट हो रहा है कि नॉन रिपीटिंग है। इस प्रकार से हमें चेक कर करके बताना है। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट देखते हैं। 38 को 8 से डिवाइड करना है, तो चलिए करते हैं 33 को 8 से डिवाइड। 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 8 का टेबल आता है आपको, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 चौक 8 4 जा 32। आप ऐसे भी बोल सकते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32। तो 8 चौक 32 हो गया, तो 4 बार में 32 आया, 32 माइनस करेंगे 1 बचेगा। अब क्या कर सकते हैं, पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे, तो पॉइंट लगाया 0 उतारा, तो 8 एकम 8 बचा क्या 2, 0 लगाया तो ये आ गया 8 दूनी 16, बचा क्या 4। 1 मिनट आपको 16 लिख के दिखा दूं, बचा क्या 4, फिर यही 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो ये 40 आ गया पूरा, ये हो गया 0। तो हमें डिवाइड करके क्या मिला, 4.125। तो देखिए पॉइंट के 3 डिजिट के बाद ही खत्म हो जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ओके, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे देखते हैं, 3 को 13 से डिवाइड करना है। चलिए 3 को हम 13 से डिवाइड कर लेते हैं। अब 13 के टेबल में 3 तो आता नहीं है ना, तो पॉइंट लगा के हम 0 उतार लेंगे। अब देखिए 13 के टेबल में 30 आता है क्या, 13 दूनी 26 आता है, 30 नहीं आता। तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, पॉइंट लगा रखा है तो एक 0 ले सकते हैं हम। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39 मतलब 3 बार में 39 आ रहा है,
तो ये बचेगा 1, 0 उतारा फिर से। अब क्या 13 के टेबल में 10 आता है? नहीं ना। अब 2 0 एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पे एक 0 लगाते हैं। ठीक है, 100, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंचे 65, 13 छिक 78, 13 साते 91। तो 13 सत्ते 91 हो गया, ये बच्चा 7, तो 91 बचा ये 9। ओके, फिर से एक 0 लगाया तो 13 के टेबल में 90 आता है क्या? 13 छिक कितना होता है? देखिए 13 इंटू 6 कितना होता है? 6 तिया 18, 1 6 कम 6 7 78। तो क्या आ गया हमारा? 13 छिक 78, ये आ गया 78, बचा क्या? 12। आगे करते हैं इसे। ओके, साइड में कर लेते हैं। देखिए 12 बचा, एक और 0 उतारा हमने तो 120 बन गया। अब 13 के टेबल में 13 न्यूवी कितना होता है? 13 न्यूवी 117, 3 20 10 30, ठीक है, 13 न्यूवी होता है 117, तो 117 बचा क्या? 3। अब देखिए शुरू में भी हमारे पास यहाँ पे 3 था। स्टार्टिंग में जब इस क्वेश्चन को हमने शुरू किया था तो यहाँ पे 3 था हमारे पास, और यहाँ पे भी 3 आ गया। मतलब ये सारे स्टेप्स जो हैं फिर से रिपीट करेंगे, ये वाले प्रोसेस जो है फिर से रिपीट करेगा। इसके ऊपर बार आ जाएगा, इसके ऊपर बार आ जाएगा। इस डंडी को हम बार बोलते हैं, ठीक है। इस बार का मतलब होता है कि उतने डिजिट के बाद वो फिर से रिपीट करेगा। जैसे 9 के बाद फिर से 2 3 0 7 6 9 आ जाएगा, फिर से 2 3 0 7 6 9, फिर से 2 3 0 7 6 9, इनफाइनाइट तक चलेगा, रिपीट करता जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ऐसे एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेट तो हो रहा है बट रिपीट कर रहा है। देखिए इतने डिजिट के बाद वो रिपीट करेगा, वो दोबारा वही नंबर आ जाएगा। तो टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 को 11 से डिवाइड करना है, तो चलिए 2 को 11 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा। 2 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो पॉइंट लगा के हम 0 उतारेंगे तो ये आ जाएगा 11 1 जा 11, क्योंकि 11 2 जा 22 होता है, तो 11 1 जा 11, 11 एकम 11, 11 उतार लिया, ये बचा 9 हमारे पास। ठीक है, अब एक और 0 उतारेंगे तो ये हो गया 90। 11 के टेबल में 90 जो आता नहीं है, लेकिन 88 आता है 8 बार में, 88 आता है 8 बार में, तो 88 बचा 2 हमारे पास। देखिए अब ये 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे जब स्टार्टिंग किया था हमने तो स्टार्टिंग में भी हमारे पास 2 था, फिर से 2 आ गया, मतलब ये वाला स्टेप फिर से रिपीट करेगा। ठीक है, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है कि इस पर बार लगा देना है। बार का मतलब है कि फिर से ये स्टेप रिपीट करेगा। तो ये टर्मिनेटिंग था बट रिपीटिंग है, 0.18 के ऊपर बार है, मतलब टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। 329 को 400 से डिवाइड करना है, चलिए करते हैं। 329 को 400 से डिवाइड, 329 को 400 से डिवाइड। देखिए 329, 400 के टेबल में 329 तो आता नहीं है ना, तो यहाँ पे लगाएंगे हम पॉइंट, और पॉइंट के बाद उतारेंगे 0, तो 8 चौक 32। 400 के टेबल में 8 बार में 3200 आता है, और ये 3290 है, तो मतलब 8 से जाएगा ये, तो 8 चौक 32, तो 3200 जाएगा। 3200 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारा 90। ठीक है, एक और 0 उतारा हमने, क्योंकि 90 तो आता नहीं है ना, 90 तो आता नहीं है 400 के टेबल में, लेकिन हमें पता है कि पॉइंट लगाया तो एक 0 उतार सकते हैं, तो 900 आ गया। 900 आता है, 900 नहीं आता बिल्कुल, 800 आता है, 400 दूनी 800, तो 2 बार में करेंगे तो 800 आ जाएगा। तो ये बचेगा हमारा कितना? 100। 400 के टेबल में 100 तो आएगा नहीं, तो एक और 0 उतार लेंगे हम,
400 के टेबल में 1000 भी नहीं आता, लेकिन उससे कम 800 तो आता है ना। कितनी बार में? 2 बार में। 400 दूनी 800, बचा क्या? 200। 200 भी नहीं आता हमारे पास, लेकिन अगर एक और जीरो उतार लेते हैं तो 400 पंजे 2000 होता है। देखिए 400 पंजे 2000, 0 0 5 चौक 20, 400 पंजे 2000 होता है। तो यहाँ पे 5 से चला जाएगा, यहाँ पे 2000 आ जाएगा। जैसे ही 2000 आया ये 0 0 हो गया। ठीक है, तो क्या नंबर आया हमारे पास? 0.8225। ये पूरा टर्मिनेट हो जा रहा है, रिपीट नहीं कर रहा, पूरा खत्म हो जा रहा है। पॉइंट के 4 डिजिट के बाद वो खत्म हो जा रहा है, तो ये सिंपली टर्मिनेटिंग है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है हमारे पास टर्मिनेटिंग आया। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी के साथ खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में किस प्रकार से क्वेश्चन है और किस प्रकार से उसे सॉल्व करना है। आपको बोला यू नो डेट 1/7 इक्वल टू 0.142857। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? बोला गया है कि अगर आपको 1/7 की वैल्यू दी गई है तो आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 निकाल सकते हैं क्या बिना डिवाइड करे? तो हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए हमें पता है 1/7 की वैल्यू, हमें क्वेश्चन में दिया है 1/7 की वैल्यू कितनी? 0.142857। ओके, अब हमें निकालनी है 2/7 की वैल्यू। तो 1/7 2/7 कैसे बन जाएगा? तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/7। तो ये 0.142857 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बोथ साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 बन जाएगा, और इस नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 7 दूनी 14, 14 का 4, कैरी 1, 5 दूनी 10, 1 11, कैरी 1, 8 दूनी 16, 1 17, कैरी 1, 2 दूनी 4, 1 5। अब क्या बचा? 4 दूनी 8, 2 एकम 2, और 0 से करेंगे तो 0। तो 0.285714 जो है हमारा आंसर आएगा 2/7 का, बिना डिवाइड करे हमने बता दिया। इसी प्रकार से हमें 3/7 का बताना है तो 3/7 का भी बता देंगे। क्या करना है हमें? 3/7 का बताना है तो 1/7 को बोथ साइड हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/7 बन जाएगा। फिर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.142857 को। चलिए इसको भी कर लेते हैं। 7 को 3 से करेंगे तो 21, 21 बचेगा, 2 कैरी आ जाएगा हमारे पास, 5 या 15 और 2 17, 1 कैरी आ गया, 8 या 24 और 1 25, 2 कैरी आ गया हमारे पास, 3 दूनी 6 और 2 8। ओके, और 4 या 12, 12 का 2 कैरी आ गया 1, और 3 1 जा 3, 1 4, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब कि अगर 3/7 की वैल्यू निकाला जाए डिवाइड करके तो ये आएगा हमारे पास 0.428571। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे आप लोग। अब हमें निकालना है 4/7, 5/7 और 6/7। चलिए निकालते हैं इसको भी। 4/7 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4/7 की वैल्यू, 4/7 के लिए क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे किससे? किसमें? 0.142857 में, 0.142857 में। तो देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारा आंसर। तो अगर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा, 7 चौक 28, 28 का 8 कैरी 2 चला गया, 5 चौक 20, 20 प्लस 2 22 होता है, तो 22 का 2 कैरी 2, 8 चौक 32 होता है, 32 और 2 34, तो
34 का 4, कैरी कितना बचा 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 का 1 कैरी बच गया 1, 4 चौक 16, 16 और 1 17, 17 का 7 कैरी बचा 1, 4 1 जा 4 और प्लस 1 5, 4 एकम 4 और 1 5, 5 और पॉइंट ये 0 लगा सकते हैं। तो 4/7 की वैल्यू निकाले हम डिवाइड करके, तो वो आएगा हमारा 0.571428। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, आपने इसमें एक चीज नोटिस करी क्या, इसमें देखिए अगर हम 1/7 की वैल्यू क्या थी 0.142857 और 4/7 की वैल्यू क्या है, इसका रेसिप्रोकल 57 को इधर लिख दिया, 28 को इधर लिख दिया और 14 को इधर लिख दिया, बस। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग है थोड़ा। चलिए 5/7 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5/7 की वैल्यू, 5/7 के लिए बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.142857 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 से 35, 35 का 5 कैरी बचा 3, 5 × 5 25, 25 और 3 28 कैरी 2, 8 पंजे 40, 40 और 2 42, 42 का 2 कैरी बचा 4, 5 नहीं 10 और 4 14 कैरी क्या बचा 1, 5 चौक 20 और 1 21 कैरी बचा 2, 5 एकम 5 और 2 7 पॉइंट। तो 5/7 की वैल्यू आई हमारी 0.714285। बहुत ही सिंपल है। अब लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं हम। 6/7 की वैल्यू बतानी है। अब आप सोच रहे होंगे 7/7 की वैल्यू क्यों नहीं पूछी, क्योंकि 7/7 1 होता है, इसलिए पूछा ही नहीं उसने। तो 6 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा और ये क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 कैरी 4, 5 6 पंजे 30 और 4 34 कैरी बचा 3, 8 6 8 पंजे 40, 8 6 48, 48 और 3 51, 51 का 1 कैरी बचा 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17 कैरी बचा 1, 6 चौक 24 और 1 25 कैरी बचा 2, 6 कम 6 और 2 8। तो 0.857142 जो है वो हमारा आंसर है। अगर 6/7 की वैल्यू निकाले तो ये आएगा हमारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपसे हो गया होगा और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार होंगे। अगला क्वेश्चन आपके साथ कुछ इस प्रकार से है, 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% मिलेंगे। देखिए क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P एंड Q जो है वो इंटीजर्स है और Q 0 भी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। इसको 0.6 के ऊपर जो बार है, वो जो छोटी सी डंडी दिख रही है ना ऊपर, ऐसे जो लाइन दिख रही है ना, उसे हम बार बोलते हैं, उसको हम बार बोलते हैं। ठीक है, बार का मतलब होता है कि वो नंबर रिपीट करेगा, उसके बाद 6 के बाद 6 6 6 6 आता रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। कभी भी पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है हमारे पास, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से, 3 के पास पॉइंट के बाद 3 के ऊपर बार है तो हम 1000 से, अगर 4 के ऊपर बार है तो हम 10,000 से। मतलब जितने पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार होगा, उतने नंबर से, उतने जीरो से, उतने जीरो, एक के आगे जीरो लगता जाएगा, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक के ऊपर बार था तो एक के आगे एक जीरो लगा, 2 के ऊपर बार था तो एक के आगे 2 जीरो लगा, 3 के ऊपर बार था तो एक के आगे 3 जीरो लगा, 4 के ऊपर बार था तो एक के आगे 4 जीरो लगा, 5 के ऊपर हुआ तो एक के आगे 5 जीरो लगेगा। आपसे मैक्सिमम 3 का पूछ सकते हैं, तो आप 3 तक ध्यान रखिएगा कि पहले के लिए 10 से मल्टीप्लाई, दूसरे के लिए 100 से और तीसरे के लिए 1000 से करना पड़ेगा। तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल, ताकि आपको समझ में आ पाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और किस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन। तो देखिए जो भी हमें दिया होता है उसे हम x लेट कर लेते हैं, x = 6/6 के ऊपर बार है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 0.6666 ... ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब मैंने बोला कि बार कितने के ऊपर है,
पॉइंट के बाद, एक के बाद है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 10 इंटू एक्स, 10x। और जब हम 0.0666 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट एक आगे खिसक जाएगा, 0.6 है ना, तो 6.666 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको पता होगा कि अगर किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट एक आगे खिसक जाता है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आगे खिसक जाएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आगे खिसक जाएगा, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आगे खिसक जाएगा, ऐसे ही खिसकता जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 6.6 के ऊपर बार, इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, या फर्स्ट और सेकंड से हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, चलिए यहीं पे करना पड़ेगा हमें। फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिला, अगर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूं, मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करता हूं तो देखिए क्या मिलेगा, 10x में से x को माइनस करना पड़ेगा, और ये 6.6 के ऊपर बार है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 0.6 के ऊपर बार है। तो 10x में से 1x गया, 9x बच गया, और 6.6 के ऊपर बार है, माइनस करना है 0.6 के ऊपर बार है, इसको माइनस करना है, तो बार से बार कैंसिल हो गया, मतलब 0 आ गया, और 6 में से 0 गया, 6 बचा, तो आंसर हमारा 6 आएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा 6। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 9x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में आ जाएगा, साइड चेंज करते ही। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो रहा है, कॉमन फैक्टर इसमें 3 है, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। और यही हमें फाइंड करना था कि जो 0.6 के ऊपर बार है उसको p/q की फॉर्म में डिनोट करना है, और q 0 नहीं होना चाहिए, और वो हमने शो कर दिया कि जो 0.6 के ऊपर बार है उसको हम 2/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2/3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.6 के ऊपर ही बार आएगा, मतलब 0.66666 इनफाइनाइट तक जाएगा, रिपीट करता जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट यूज होगा। देखिए वही स्टेप्स दोबारा करेंगे, 0.47 है, 0.47 है, तो अगर ये 4 नहीं होता तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन जाता। तो चलिए इसे पहला क्वेश्चन बनाते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो 4.7 के ऊपर बार आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन बन गया ना, एक के ऊपर बार था तो क्या करते थे, जब एक के ऊपर बार होता है तो क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो चलिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू 10 100 आ गया, और जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 खिसक जाएगा, और ये 47.7 हो जाएगा। इसका मतलब 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब होता है 7 7 7 7 7 7, इसलिए 47.7 के ऊपर बार आ गया। ठीक है, चलिए अब 3 और 3 और 2 से कंक्लूजन निकालते हैं हम। फ्रॉम थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड में से अगर सेकेंड को माइनस करते हैं तो देखिए क्या आएगा, वो 100x माइनस 10x इक्वल टू 47.7 के ऊपर बार माइनस 4.7 के ऊपर बार। 100 में से 10 गया, 90x बचेगा, और 47 देखिए 47.7 के ऊपर बार है और 4.7 के ऊपर बार है, पॉइंट के सामने पॉइंट लिख दिया, माइनस करना है। तो 7 के ऊपर बार, 7 के ऊपर बार माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 7 में से 4 गया 3 बचता है, 4 में से 0 गया 4 बचता है, मतलब 43 आएगा माइनस करके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 43। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 90x इक्वल टू 43, तो x की वैल्यू आ जाएगी 43/90। ठीक है, 43/90।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि 43/90 कैसे आया, किस प्रकार से x की वैल्यू निकाली हमने। अगर 43/19 को डिवाइड करेंगे, 43 को 90 से डिवाइड करेंगे, 43 को 90 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आएगा 0.47 के ऊपर बार, मतलब 0.47777777 इनफाइनाइट तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है। मैक्सिमम आपसे 3 तक ही पूछा जा सकता है और ये मैक्सिमम 3 वाला ही है। तो x के जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसे x सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब 3 के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से। अगर 2 के ऊपर होता है तो किससे करते हैं? 100 से। अगर 1 के ऊपर होता है तो किससे करते हैं हम? 10 से। ठीक है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x इक्वल टू 001 के ऊपर बार। 001 के ऊपर बार का मतलब क्या है कि 001 001 001 001 इनफाइनाइट तक जाएगा, और 1000 से मल्टीप्लाई किया मतलब 001.001, और इसको हम लिख सकते हैं 1.001। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं भाई? 0000 ये कितना भी हो, उसके आगे 1 हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है ना, इसलिए तो मैंने लिखा। तो इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए, और होगा भी आप लोगों में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा। अब क्या करेंगे? फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, मतलब 1000x में से x माइनस करना है, और ये आ जाएगा 1.001 बार माइनस 0.001 के ऊपर बार। तो 1000x में से x माइनस करेंगे तो 999x इक्वल टू, अब देखिए 1.001 के ऊपर बार माइनस 0.001 के ऊपर बार। तो इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब 0, और 1 में से 0 गया, 1 बचेगा, मतलब 1.0 या फिर 1, तो इसे हम 1 भी बोलते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/999। अगर इसको 1 को 999 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे आप लोग कि अगर बार 1 के ऊपर हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, बार 2 के ऊपर हो तो 100 से करना है, बार 3 के ऊपर हो तो 1000 से करना है, और अगर 1 के ऊपर बार है 1 के ऊपर नहीं है तो किस प्रकार से करना है, उसके भी स्टेप्स आपको समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.99999 इनफाइनाइट तक जा रहा है, P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? बाय, ठीक है, तो देख लेते हैं पहले सरप्राइज क्यों होना है, पहले देख ही लेते हैं रिजल्ट अपना। तो 0.9 के ऊपर बार है, 99999 इनफाइनाइट तक, उसका मतलब क्या होता है? 9 के ऊपर बार है। ठीक है, अब 1 के ऊपर बार होता है तो हमने क्या सीखा है कि 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x और 9.9 के ऊपर बार। ये हो गया हमारी फर्स्ट और ये हो गई हमारी सेकंड। तो फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 10x में से अगर x को माइनस कर देते हैं 9.9 के ऊपर बार माइनस 0.9 के ऊपर बार, तो यह आ जाएगा हमारा, देखिए 9.9 के ऊपर बार है और 0.9 के ऊपर बार है, माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0.9 मतलब 9.0, तो 9 आ जाएगा। तो 10x की वैल्यू हमारी 9 आई है, 10x इक्वल टू 9, 10x इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9/10। सॉरी 10x कैसे आया? 9x है ना, x 10x में से x गया 9x बचा ना,
9x इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू है 1। क्यों है 1? 9/9 करेंगे तो 1 आएगा ना, तो x की वैल्यू 1। तो आपसे पूछ रहा है कि आंसर देख के आप सरप्राइज हो गए? बिल्कुल हो गए जी साहब, हम आंसर देख के सरप्राइज। क्यों हो गए आंसर देख के सरप्राइज हम? क्योंकि हमें पता है, हमारे टीचर्स बताते हैं, हमारे स्कूल में बताया जाता है कि अगर 0.99999 या फिर 0.99 हो तो इसे हम 0.1 मान लेते हैं, या फिर 1.0 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, 1 के करीब मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? अप्रॉक्स 1 मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि इसका ये रीजन है, अगर उसको हम सॉल्व करें तो 1 ही आएगा। बाकी क्वेश्चनों में हमने सॉल्व किया कि अगर इसको सॉल्व किया तो प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा था, 1 की फॉर्म में नहीं आ रहा था, लेकिन अगर जैसे ही हमने 0.999 को सॉल्व किया तो प्रॉपर नंबर आ गया, हमारे पास 1 आ गया। तो इसलिए हम सरप्राइज हो गए देख के, ठीक है, कि 0.9999 को 1 क्यों बोलते हैं। आज इसका रीजन पता चल गया। अगर कोई पूछे आप लोगों से कि 0.9999 की वैल्यू 1 क्यों होती है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं। तो हुआ ना मैथ पढ़ने का फायदा। चलिए आगे देखते हैं। What can the maximum number of the digit can be in the repeating? ठीक है, ओके। आप सभी को पता होगा कि किसी भी नंबर को हम अगर डिवाइड करें तो मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, उसके डिजिट का डिविज कितने बाद वो खत्म हो सकता है। सबको पता होगा एक इससे कम होता है। अगर ये 17 है तो इससे एक कम 16 बाद, पॉइंट के 16 बाद ये खत्म हो जाएगा, पॉइंट के 16 डिजिट बाद ये खत्म हो जाएगा। तो इसने बोला कितने डिजिट बाद ये खत्म हो जाएगा या रिपीट करेगा, तो हम बता सकते हैं कि 16 डिजिट बाद ये रिपीट करने लग जाएगा। पॉइंट के 16 डिजिट बाद ये रिपीट करने लग जाएगा, 16 डिजिट बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई थियोरेटिकल बात। प्रैक्टिकली हम सॉल्व करके देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1 को 17 से और फिर देखेंगे कि 16 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए, अगर एमसीक्यू में पूछा जाता आपसे कि कितनी बार करेगा तो 16 बार टिक करके चले जाइएगा आगे। मेरी गारंटी है कभी भी गलत नहीं होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम शॉर्ट तरीका भी बता देते हैं कि आपको कैसे पहचानना है, कैसे नहीं पहचानना, ताकि आपके एमसीक्यू में सहायता मिल सके। चलिए अब प्रैक्टिकली सॉल्व कर लेते हैं इसे। 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 0.010 आ गया, फिर पॉइंट लगाया, फिर 100 आ गया। 17 8 सा कितना होता है? देखिए 17 8 सा 8 7 56, नहीं ज्यादा हो जाएगा। 17 5 सा देखते हैं। 17 5 सा 7 5 से 35, 3 5 कम 5 और 3 8, 6 सा पे जाएगा शायद। देखिए 17 6 जा 7 6 42, 6 कम 6 4 10, नहीं उससे ज्यादा आ रहा है ना। 5 सा पे कितना आया था? 17 पंजे 85। ठीक है, तो 85 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 25। 25 नहीं आता, एक 0 और उतारा हमने, तो यह आ जाएगा हमारा 250। 250 कब आ सकता है? अगर हम 7 से करते हैं, 7 7 49, 4 7 कम 7 4 11, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो कम आ गया। अगर हम 9 से नहीं, 1 मिनट, 17 पंजे 85, उससे ज्यादा भी तो हो सकता है ना। 17 छिक कितना होता है? 7 छिक 42 4। ओके, यहाँ पे देखिए, आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है। 100 में से 85 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, 25 नहीं, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। अब 0 उतारेंगे तो 150 आएगा। 17 के टेबल में 150 9 बार में आता होगा शायद, या उससे कम आता है। 9 7 63, 9 एकम 9 और 6 15, तो 8 बार में ही आता होगा। और 8 बार में कितना आता है वो भी देख लेते हैं। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 7 56, मैं औरों की तरह नहीं बोलूंगा कि आप टेबल रटिए 20 तक, रटिए, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, बस कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए आपकी। 8 7 56, 6 5 8 एकम 8, 8 5 कितने होते हैं? 13,
तो 136 आता है। 8 बार में 136 आ गया, बचा क्या 40 और 10 50 14। फिर एक 0 उतारा हमने, तो 140 आता है क्या? खैर 140 तो नहीं आता, 136 आता 8 बार में। तो 8 बार में 136 आ गया हमारा, तो बचा क्या 4 बच गया। फिर से 0 उतार लिया हमने, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हो गया। तो ये बच्चा हमारे पास 6। ओके 0 उतारा, 6 तो आता नहीं है ना, तो 0 उतार लिया। 17 तिया 51 होता है, 17 तिया 51 होता है। 51 माइनस कर दिया तो 9 आ गया। फिर 0 उतारा, 9 तो आता नहीं इस तरह के टेबल में। 17 पंजे 85, 5 बार में 17 पंजे 85 हो गया। 85 और 5 90, 17 तिया 51, 17 दूनी 34। 51 नहीं आएगा तो 34 आएगा, 34 आएगा तो ये बचा 6 40 और 10 50 16। अब 16 तो आता नहीं है तो 0 उतार लिया। 17 नीवी कितना होता है? 9 7 63, 3 153। तो 17 नीवी 153, तो ये आ गया 153। तो हमारे पास बच जाएगा, यहाँ पे 9 लिखना है, 17 नीवी 153, तो बचेगा हमारे पास 7। 160 में से 53 गए, 7 ही तो बचता है। ठीक है, 7 आता नहीं है 17 के टेबल में, तो 0 लगा लिया। 17 क्या 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 68 आ गया। 68 70 में से 2 आ गया, 68 माइनस करेंगे 70 में से 2 ही आएगा ना। ठीक है, 0 उतारा, 2 तो आता नहीं 17 के टेबल में। 17 एकम 17, बचा क्या 3। ठीक है, फिर से 0 उतारा हमने, 30, 17 दूनी 34, 17 एकम 17 होता है, तो आ गया ये 17 एकम 17, तो ये बचा 13 हमारा। ठीक है, 17 एकम 17, तो ये बचेगा 13। 13 आता नहीं है, 130 आता है, 130 भी नहीं आता। 17 सत्ते कितना होता है? 7 49, 4 7 4 11, 119। 17 अट्ठे कितना होता है? 8 7 56, 8 5 13, 137। तो 17 सत्ते पे जाएगा, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते सॉरी 17 सत्ते 119, तो 119 आ गया। माइनस कर दो 119, कितना बचेगा? जब 119 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1 20 10 30 11। अब 11 तो आता नहीं ना 17 के टेबल में, फिर से 0 उतारेंगे, तो 17 सत्ते 119, 17 छक्के कितना होता है? 17 इंटू 6 कितना होता है? 7 छक 42, 4 6 4 10 102। ठीक है, 17 छक 102, तो 6 पे 102 आ गया। माइनस करेंगे तो ये बचेगा 8। ओके, फिर 0 उतारेंगे, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85 होता है, तो 80 से कम चाहिए ना। 17 चौके 68, 69 70 और 10 80 12, 17 पंजे 85, 17 छिक्के कितना होता है? 119, तो 17 छिक्के 119, बचा कितना? 1 रिमाइंडर बच गया। अब देखिए, जब हमने डिवाइड शुरू किया था तो 1 को ही तो 17 से डिवाइड करना था ना, तो मतलब 1 पहले हमारा शुरू में क्या था? स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था? स्टार्टिंग में हमारे पास 1 ही तो था, 1 ही तो था, और ये भी 1 आ गया। मतलब इसके बाद जितने स्टेप्स हैं हमारे पास वो रिपीट करेंगे, हमारे जितने स्टेप्स हैं हमारे पास वो रिपीट करेंगे। ये जितने स्टेप्स हैं वो रिपीट करेंगे हमारे पास। ठीक है, ये जितने भी स्टेप्स हैं, तो इतने सारे स्टेप्स रिपीट करेंगे। और काउंट कर लेते हैं कितनी स्टेप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक सेकंड, कुछ तो हाँ ठीक है, 16 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अगर 1/17 को 1 को 17 से डिवाइड करें
तो 17 से एक कम, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम, मतलब 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो उससे एक कम 16, 16 बार रिपीट कर सकता है वो नंबर, 16 के बाद 16 डिजिट के बाद वो रिपीट करेगा, ठीक है। अगर 1/15 होता तो 14 डिजिट के बाद वो रिपीट करता, 1/13 होता तो 12 डिजिट के बाद वो रिपीट करता, एक कम डिजिट के बाद वो रिपीट करता है, तो 16 डिजिट के बाद रिपीट करता। तो आप देख सकते हैं साक्षात प्रैक्टिकल हमने सॉल्व करके दिखाया कि 16 डिजिट के बाद वो रिपीट कर रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे, आप डिवाइड कर चुके होंगे। मैंने एक पॉइंट, एक एक नंबर को डिवाइड करके बताया आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q, q not equal to 0, where p and q are the integers with no common factor. Okay, टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन। तो कभी भी p अपॉन q की फॉर्म में हम डिनोट कर रहे हैं और वो टर्मिनेटिंग है, वो रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब क्या है, इसमें दो प्रॉपर्टी देखने को मिलती है हमें। 2 और 5 का प्रेजेंस देखने को मिलता है, 2 और 5 का प्रेजेंस देखने को मिलता है। अगर किसी भी रैशनल नंबर में 2 और 5 का नंबर अवेलेबल हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा, वो खत्म हो जाएगा। मान लीजिए मैं डिवाइड करना चाहता हूं 25 को 10 से, 10 में 2 और 5 है ना, देखिए 25, 10 में क्या है 2 एंड 5, 2 एंड 5 मिलके ही तो 10 बन रहा है ना। तो 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.5, टर्मिनेटिंग है ना। कैसे पता चला, क्योंकि 2 और 5 की फॉर्म में है ये, अगर 2 और 5 के फॉर्म में होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो आपको नोटिस करने वाली बात ये है कि किसी भी नंबर में मान लीजिए आपको 24 को 20 से डिवाइड करना है, क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा टर्मिनेटिंग है। क्यों है, क्योंकि मुझे 2 और 5 का फैक्टर दिख रहा है यहाँ पे। 20 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 5 होता है, 5 2 10 7 20, 2 और 5 की प्रेजेंस है ना। तो अगर 24 अपॉन 20 को सॉल्व करेंगे हम, ये आ जाएगा 1.2, ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो 2 और 5 के प्रेजेंस को ही हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 की प्रेजेंस है तो टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो पहले वाले जो क्वेश्चन किए 9 चैप्टर 1 का 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो किया हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला, वो ऐसे भी बता सकते हैं। नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेंगे, 2 और 5 का प्रेजेंस होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Right, 3 numbers for decimal expansion are non-terminating and non-repeating. Non-terminating, non-repeating किसकी प्रॉपर्टी होती है, इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल पूछ रहा है, तो इरेशनल नंबर का एग्जांपल लिख लीजिए, √2, √3, √5, √7, पाई, और भी बहुत सारे दे सकते हैं। आपको 3 पूछा तो 3 बता देंगे, ठीक है। Find 3 different रैशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकाला जाता है, इंट्रोडक्शन पार्ट में बेखूबी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया था, तो चलिए इसको देख ही लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमें तो बेस सेम करना पड़ता है, अगर बेस सेम ना हो तो इसमें बेस सेम नहीं है, तो देख लेते हैं एक बार। बेस सेम करने के लिए इस वाले नंबर को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वाले नंबर को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 5 जा 55 और 7 इंटू 11 27, 9 7 जा 63 और ये 77। तो 55 और 63 के बीच में कौन कौन से नंबर है, तो ये देखिए 56 अपॉन 77, 57, 58, 59, 60, 61, 62, ठीक है। तो इतने सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर इन दोनों के बीच में, हमें तो 3 ही निकालना था ना, तो आप ये फर्स्ट के 3 ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब बेस सेम नहीं होता तो हमें बेस को सेम करना पड़ता है। जब बेस सेम होता है तो इजीली अगर 3 निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके
ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल इरेशनल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स। ठीक है, क्लासिफाई करते हैं कि रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए ये तो है जी साहब हमारा इरेशनल नंबर क्योंकि रूट के अंदर है। और आपको एक बात बता दूं कि हर एक रूट वाला नंबर इरेशनल नहीं होता, इसे सॉल्व करने के बाद अगर रूट के अंदर बचता है तो वो इरेशनल है, नहीं तो नहीं है। देखिए जैसे √225, √225 को सॉल्व करेंगे तो क्या है, ये 15 का स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कटा तो 15 आया सॉल्व करके। तो 15 तो रैशनल नंबर है ना, लेकिन कोई बच्चा देखेगा रूट के अंदर है, रूट के अंदर मतलब इरेशनल नंबर है, नहीं, जरूरी नहीं है। ये आ गया हमारा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। देखिए ये टर्मिनेटिंग है, एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है, और रैशनल नंबर की कंडीशन होती है टर्मिनेटिंग होती है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग है मतलब ये रैशनल नंबर है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती तो वो इरेशनल नंबर होता। ये देखिए ये भी टर्मिनेटिंग है, खत्म हो जा रहा है पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद, तो ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए ये तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा, देखिए इनफाइनाइट तक जा रहा है, और पहले एक जीरो था फिर 2 3 4 5, मतलब रिपीट तो नहीं हो रहा ना, 1 के बाद 1 तो नहीं आ रहा ना, 0 के बाद 0 तो नहीं आ रहा ना। ठीक है, तो ये मतलब इरेशनल नंबर है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको इरेशनल नंबर की कंडीशन बता दी थी, इरेशनल और रैशनल नंबर की, वीडियो शुरू होने से पहले ही। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही कुछ नया सीखा होगा। मिलेंगे इसके अगले नए पार्ट में एक्सरसाइज 1.4 के साथ, देखेंगे कि किस प्रकार से एक्सरसाइज 1.4 को हम सॉल्व करते हैं और कैसे यूज करते हैं अपने बेसिक की पॉइंट्स को। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।